मैं संत युवराज प्रमुख हिंद आर्मी। मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, आज एक बहुत बड़ी सच्चाई कहने जा रहा हूं मैं। आज मैंने एक वीडियो देखा जिस वीडियो के अंतर्गत में एक युवक सामने है, फल की दुकान है, और वहां पर ये बार बार घोषणा कर रहा है कि मैं हिंदू आर्मी का जो कि सदस्य हूं या जो भी, और वो कह रहा है कि कोई भी मुसलमानों से फल ना लें और हिंदू उस पर भगवा झंडा लगाएं अपनी दुकान पर और हिंदू आर्मी लिखें या एक कोई ख़ास जो कि हिंदुओं का चिन्ह लिखें। अभी कुछ दिन पहले अनर्गल बातें की गई थी कि यूरन छिड़क रहे हैं केलों पर, थूक लगा रहे हैं, और जगह जगह पर घोषणा की गई थी कि मुसलमानों से सब्जी ना लें, फल ना लें, ये कोरोना फैला रहे हैं। मैंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है और ये बात गलत है। हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं और ऐसा कुछ नहीं, ये केवल भ्रांति है। कुछ लोगों के द्वारा ये वीडियो बनाई जाती हैं उल्टा सीधा, मुसलमानों की टोपी लगा करके उन्हें मुस्लिम का गेटअप दिया जाता है, फिर उससे वही कराया जाता है जो कहते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर उनको सामने मारते पीटते हैं। एक जाति और धर्म को बदनाम करने की साजिश है कुछ लोगों की जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मोदी और शाह की साजिश है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ने के लिए कुछ भी नाटक कर सकते हैं, कुछ भी स्थिति तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मैं शाहीन बाग के अंतर्गत में गया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, पर वहाँ पर एक नकली हिंदू सेना बना दी गई। नकली हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर दिया गया, और वो किसकी सह पर हुआ? ये मेरे विरोधी थे, मुझे बदनाम करना चाहते थे। मैं हिंदू सेना का मैंने गठन 28 साल पहले किया, पर जब मैंने देखा कि इसमें से सांप्रदायिक बदबू आती है तो उस शब्द को मैंने डंप कर दिया। एक छोटे से कार्यकर्ता ने कहा, नहीं मैं तो हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं विदेश चला गया था, और उसके बाद में उसने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया, विवादित करना शुरू किया, और शाहीन बाग में कुछ लोगों को ला करके उस व्यक्ति ने पथराव भी कर दिया, एक गोली भी चलवा दी। ये केवल मुझे बदनाम करने के लिए किया गया। कुछ लोगों ने हिंदू आर्मी के नाम से फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है कि साग सब्जी मत लो मुसलमानों से। इसलिए मैंने डायरेक्ट केवल हिंद आर्मी नाम रखा है, क्योंकि हिंद आर्मी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की है, पूरे हिंदुस्तान की है। कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि इनसे सब्जी मत लो, ये मत करो, ये यूरन छिड़कते हैं, थूक छिड़कते हैं, कोरोना फैलाना चाहते हैं, ये जमाती हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तरह तरह से बातें करते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने की शुरुआत कर रहे हैं। मोदी जी, शाह जी, आपको मैं सम्मान करता हूं, आपको इस बात को सोचना होगा गहराई से। ऐसे लोगों को जेल में डालें। मैंने एक बात कही थी, पालघर के अंतर्गत में जो संतों को मारा है उसमें पुलिस का हाथ था, कि पुलिस ने उन संतों को जनता के समर्पित किया था, और अभी बुलंदशहर में ऐसा हुआ है, 2 संतों की हत्या हुई है। संत अब सुरक्षित नहीं है, मैं खुद अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं। मेरे मुंह से एक बात और निकली थी, उसके अंतर्गत उत्तेजना में, क्योंकि संतों के भाव में मैं बह गया, और मैंने कहा था पुलिस आपको कहीं पर भी मारे तो उसका नाम देख लो, थाने का पता देख लीजिए, और उसके बाद मैं पुलिस को सस्पेंड करा दूंगा। इस बात पर मुझे सहारनपुर में और जो कि रिपोर्ट दर्ज हुई मेरे नाम से, जो कि नकुड़ थाने के अंतर्गत में, मुझे सहारनपुर जेल के अंतर्गत में 2 दिन रहना पड़ा। पर मैंने देखा पुलिस मेरे यहाँ आई, मथुरा में मेरे घर पर पुलिस आई, पुलिस का बहुत अच्छा व्यवहार था। थाना शेरगढ़ मथुरा के अंतर्गत पड़ता है, उनके एसएचओ साहब के लिए धन्यवाद दूंगा, सम्मान के सहित लेके गए। नकुड़ थाने के थाना अध्यक्ष महोदय को बहुत धन्यवाद दूंगा, मुझे सम्मान के सहित लेके। मैं जेलर साहब को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया मुझसे।
क्योंकि मैं देश की एकता के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ना हिंदू के लिए लड़ रहा हूँ, ना मुसलमान के लिए लड़ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान देश के अंतर्गत में सभी ने शहादत दी है। ये देश हमारा है, जुड़ करके रहेगा। इस देश को जो तोड़ना चाहते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, उन लोगों की जांच होनी चाहिए अच्छी प्रकार से। मेरे किसी भी शब्द के अंतर्गत में ये नहीं है कि हिंदुस्तान को तोड़ो, भारत को तोड़ो। हाँ, मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ किन्हीं मुद्दों पर, शाह जी का विरोध करता हूँ किन्हीं मुद्दों पर, योगी जी का विरोध करता हूँ किन्हीं मुद्दों पर, और पालघर के एक कांड के ऊपर मैंने विरोध किया है उद्धव ठाकरे जी का। विरोध करना हमारा धर्म है, आलोचना करना हमारा धर्म है, क्योंकि मैं सत्ता के विपक्ष में रहना चाहता हूँ। रहा हिंदू राष्ट्र की बात, तो ये बात उचित नहीं है। ये देश में सभी ने शहादत दी है, हिंदुस्तान सबका है, ये भारत हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप लोग मुझे बदनाम करना चाहते हो, इसलिए कभी हिंदू आर्मी नाम लिखते हो, कभी जो कि आप हिंदू सेना कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। मैं संत युवराज हिंदू सेना, हिंदू आर्मी ये दोनों संगठन चला चुका हूं, पर इनको डंप कर दिया है मैंने। ये नकली संगठन लोगों ने बनाया है, जो मुझे हिंदू सेना से और जो कि हिंदू आर्मी से सांप्रदायिक बोध आने लगी थी। लोग कुछ मुझे केवल कट्टर हिंदू मान रहे थे। मैं कह रहा हूं कट्टर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही देश के लिए खतरा है। इन दोनों कट्टरवादिता के लिए केवल जेल के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मैं पुनः मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, अमित शाह जी से प्रार्थना करूंगा, ऐसे लोगों को दंडित करें और हिंदू राष्ट्र का जो बिगुल बजा रहे हैं उनका बंद करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि तुम्हें ज़्यादा ही हिंदू राष्ट्र की बात बन रही है तो दम है तो एक बार कोई तिथि निश्चित करके देखो कि आप कौन सी तारीख को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हो, भारत के संविधान को बदल रहे हो। पूरा भारत के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय संविधान के साथ हैं, हम भारतीय संविधान के साथ हैं, और भारत के अंतर्गत में अम्बेडकर जी का संविधान चलेगा। और मैं ये कहता हूं, मेरी हिंद आर्मी के अंतर्गत में 1,65,00,000 लोग हैं जो कोरोना में सबका सहयोग कर रहे हैं, लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सबकी। आप लोगों का सबका एक ही फर्ज है, इस समय कोरोना में घर के अंतर्गत में रहें, लोगों की सहायता करें, पड़ोसी का ध्यान रखें, आग ना उबलें। सब्जी हिंदू बेचे चाहे मुसलमान बेचे, सबसे लें। कुछ लोग मुसलमानों को नहीं जाने दे रहे हैं गलियों में, गलत है। कुछ लोगों ने अपवाद कर दिया था कि जेलों में मुसलमानों को ठूंस दिया गया, उनको लोग मार रहे हैं, पुलिस मार रही है। पर मैंने सहारनपुर जेल के अंतर्गत में देखा, मुसलमान तो जेल में है परंतु उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा है। सरकार जो कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस दिन रात, डॉक्टर और पुलिस अपने घर को, परिवार को छोड़ करके तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, और आप लोग उसको बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी वीडियो डालते रहते हैं। जो पुलिस अच्छा काम करती है उसकी वीडियो नहीं डालते हो आप, जो डॉक्टर अच्छा काम करते हो उनका वीडियो नहीं डालते हैं। हाँ, कुछ लोग उत्पाती हैं, मैं मान रहा हूँ मुस्लिम समाज में, तो मैं उनसे संपर्क साध रहा हूँ और उनको मैं रोकूंगा। मैं मुस्लिम पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर फिर भी कहूँगा जो हिंदू संगठन जितने भी हैं उन सभी से कि भाई अपनी वाणी को विश्राम दो और इतने जहर मत उगलो, देश को तोड़ने से बचाओ। मैं संत युवराज, प्रमुख हिंद आर्मी। मेरा नंबर है 9927404606। और जो पहले मैं सहारनपुर जेल के अंतर्गत में गया हूँ उसमें कुछ कमियाँ थीं, क्योंकि मैंने पुलिस को जो कि टारगेट किया था, किन्हीं को मारने की धमकी भी दी थी, और मैंने ये कहा था कि कोरोना के बहाने से मुसलमानों को पकड़ रहे हैं और उनको ऐसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो कि मुसलमान नपुंसक हो जाते हैं, या फिर उस जहर के इंजेक्शन के बाद, स्लो पॉइजन के बाद कुछ दिन के बाद मारे जाते हैं। ठीक है, पुलवामा वाला जो बयान है वो तो चलो राजनीति से संबंधित है, परंतु और जो बयानों में जो गलती हुई उसके लिए तो हम माफ़ी, जिससे देश टूटता हो, मैं ऐसे बयानों के लिए वापस लेता हूं और माफ़ी चाहता हूं। परंतु भारत के सभी लोगों से कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, कृपया धैर्य धारण करें, देश की एकता अखंडता बनाए रखें। और ये भारत अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा, इसमें और कोई संविधान नहीं आने दूंगा, कुछ भी लागू नहीं होने दूंगा। और मुस्लिम और दलितों से कहूँगा, बिल्कुल निश्चित रहिए, आपकी तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अम्बेडकर जी के संविधान को कोई खतरा नहीं है, और भारत हिंदू राष्ट्र न होकर के अम्बेडकर जी के संविधान से ही रहेगा।
और इसको सभी धर्मों का ये देश है और सभी धर्मों का रहेगा, सभी जातियों का रहेगा। इसको किसी एक जाति और एक धर्म के